कथं सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं चतुर्थः पाठस्य नाम ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 4 जिसका नाम है ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः शासनं करोति स्म। तस्य एकः अमात्यः आसीत्। सः ईश्वरस्य परम भक्तः आसीत्। सः नित्यं कथयति स्म यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्युः अभवत्, तथापि सः अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। किञ्चित् कालान्तरं नृपस्य अङ्गुली छुरिकया छिन्ना अभवत्। अमात्यः तथैव अकथयत्। अत एव नृपः अमात्याक्रुध्यात्। कालान्तरे यदा नृपस्य पीडा शान्ता अभवत् तदा सः अमात्यम् अवदत्, भो अमात्य, तव पुत्रः मृतः, मम अङ्गुली च छिन्ना, अत्रैश्वरः किं शोभनम् अकरोत्। अमात्यः अवदत्, यद्यपि अधुना अहं किमपि कथयितुं समर्थो नास्मि, तथापि कालान्तरे आवाम् अवगमिष्यावः। प्रिय विद्यार्थिनः, एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत्। तत्र वने सहसैव केचन दस्यवः आगच्छन्। ते तौ उभौ गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम् आनयन्। तत्र दैव्यै बलि कार्यं सज्जम् आसीत्। दस्युराजः अमात्यम् अपृच्छत्, अस्ति तव पुत्रः? अमात्यः अवदत्, आसीत् परं सः मृतः, अधुना नास्ति। सः भृत्यान् अकथयत्, मूर्खाः। प्रिय विद्यार्थिनः, अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वाञ्छति, तर्हि एनं त्यजत। तदा दस्यवः नृपम् आनयन्। सहसा दस्यु राज्यस्य दृष्टिः नृपस्य छिन्नायाम् अङ्गुल्याम् अपतत्। सः भृत्यान् अकथयत्, रे मूर्खाः, अस्माकं देवी अङ्गहीनस्यापि बलिं न वाञ्छति, अतः एनम् अपि त्यजत। तदा मुक्तः नृपः अमात्यम् अवदत्, त्वं सत्यं कथयसि यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। प्यारे विद्यार्थियों, जिस पाठ को अभी हमने संस्कृत भाषा में पढ़ा, आइए उस पाठ का हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें कहा गया, अनुवाद, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक मंत्री था जो ईश्वर का परम भक्त था। वह हमेशा कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक बार उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब भी उसने यही कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कुछ समय बाद एक दिन राजा की अंगुली चाकू से गलती से कट गई। इस पर मंत्री ने पुनः यही कहा। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा क्रोधित हो गया, परंतु कुछ समय बाद जब उसका दर्द कम हुआ तो उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई और मेरी अंगुली कट गई, इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया? मंत्री क्रमशः आगे कहा कि मंत्री बोला, अभी मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, परंतु सही समय आने पर शायद हम दोनों यह समझ जाएंगे। एक बार राजा मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल गया। अचानक उस जंगल में कुछ डाकू आ गए। उन्होंने राजा और मंत्री को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। वहां देवी को बलि दी जाने की तैयारी चल रही थी। डाकुओं के सरदार ने मंत्री से पूछा, क्या तुम्हारा कोई पुत्र है? मंत्री ने कहा, था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है। सरदार ने अपने सेवकों से कहा, अरे मूर्ख, हमारी देवी एक पुत्रहीन की बलि कभी स्वीकार नहीं करती, इसे छोड़ दो। उसके बाद राजा को बलि के लिए लाया गया। अचानक सरदार की नज़र राजा की कटी हुई अंगुली पर गई। वह अपने सेवकों से बोला, अरे मूर्खों, हमारी देवी एक कटे छटे अंग वाले व्यक्ति की भी बलि कभी स्वीकार नहीं करती, अतः इसे भी छोड़ दो। डाकुओं के सरदार द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर राजा ने मंत्री से कहा, आप सत्य कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। प्यारे विद्यार्थियों,
इस पाठ में हमने पढ़ा कि परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। उनकी न्याय व्यवस्था पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को भी स्वतः पूर्ण करेंगे।